हाय एवरीवन, माई सेल्फ विक्रम कुमार। वेलकम्स टू आवर यूट्यूब चैनल वीआरए क्लासेस। तो आज के इस क्लास में जो है हमारा लाइट चैप्टर में ऑप्टिकली डेंसर मीडियम और ऑप्टिकली रेयर मीडियम समझेंगे, ठीक है। और आगे हम लोग देखेंगे टीआईआर का कंसेप्ट भी हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम क्या होता है, ऑप्टिकली रेयर मीडियम क्या होता है, ठीक है। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। चलो सेशन स्टार्ट करते हैं। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम क्या होता है। डेंसर से आपको कुछ समझ में आ रहा हो कि डेंस चीजें होगा, ठीक है। रेयर मतलब दूर दूर कुछ चीजें होगा, अभी तक तो यही समझ में आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ हम लोग बोल नहीं सकते हैं, ये थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम और ऑप्टिकली रेयर मीडियम जो हम लोग लाइट में हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कंसेप्ट में पढ़ते हैं, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑप्टिकली डेंसर मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ग्रेटर होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर होगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ठीक है। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, स्मॉलर होगा, वो हो जाएगा ऑप्टिकली रेयर मीडियम, ठीक है। रेयर मीडियम हो जाएगा, ऑप्टिकली रेयर मीडियम। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखेंगे। अब यहाँ पे एक चीज आ जाता है, जैसे कि वाटर, फॉर एग्जांपल वाटर की बात करें तो वाटर जो है आपका, वाटर जो है आपका ऑप्टिकली डेंसर मीडियम भी हो सकता है, ठीक है। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम भी होता है। यही मीडियम जो है आपका किसी केस में ऑप्टिकली रेयर मीडियम भी हो सकता है। इसका मतलब है कि जो है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम और ऑप्टिकली रेयर मीडियम जो है यहाँ पे कंपैरिजन वाला टर्म है, ठीक है। एक दूसरे के रेस्पेक्ट में हम लोग बोलते हैं कि ये ऑप्टिकली डेंसर है, ये ऑप्टिकली रेयर मीडियम है। जैसे कि वाटर है, वाटर का एग्जाम्पल लें तो किसी केस में ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम बन जाएगा, किसी केस में ये ऑप्टिकली रेयर मीडियम बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे समझते हैं, ये हमेशा जो है दो मीडियम जब दिया होगा तो उन दोनों मीडियम में हम लोग कंपेयर करेंगे, उसमें से कोई एक आपका ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा, एक होगा आपका ऑप्टिकली रेयर मीडियम, ठीक है। तो हमेशा जो है आपको दो मीडियम दिया रहेगा, कंपेरिजन बिटवीन टू मीडियम, ठीक है। कंपेरिजन बिटवीन टू मीडियम, हमेशा दो मीडियम दिया होगा तभी हम बता पाएंगे। अगर एक मीडियम दे दिया, जैसे वाटर दे दिया, आपसे बोल दिया गया कि भाई बताओ ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है कि ऑप्टिकली रेयर मीडियम है, तो भाई यहाँ पे हम कुछ नहीं बोल सकते, क्या कि ये हमेशा क्या है, कंपैरिजन वाला टर्म है। ऑप्टिकली डेंसर जो है किसी के रिस्पेक्ट में हम देखेंगे, किसी और के रिस्पेक्ट में हम बता पाएंगे कि वो डेंसर है कि रेयर है, ठीक है। तो ये इंडिविजुअली यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है ऑप्टिकली डेंसर और रेयर मीडियम। ऑप्टिकली डेंसर और रेयर मीडियम टाइप का कोई मीडियम ही नहीं होता है, ठीक है। ये हमेशा हम एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कंपैरिजन करके बताते हैं। तो कंपैरिजन बिटवीन टू मीडियम है, ठीक है, मीडियम है। अगर मीडियम वन हो जाएगा और मीडियम टू हो जाएगा, मीडियम टू। अगर मीडियम वन जो है आपका एयर रहा, ठीक है, एयर रहा, और मीडियम टू जब वाटर ले लिए, ठीक है, वाटर ले लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एयर आपका रेयर मीडियम हो जाएगा, एयर आपका क्या हो जाएगा, रेयर मीडियम, रेयर मीडियम, और वाटर हो जाएगा आपका डेंसर मीडियम। ये बात यहाँ पे क्लियर है, ठीक है। वाटर क्या हो जाएगा, डेंसर मीडियम। क्या है कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, एन का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। वाटर का जो है एन का वैल्यू क्या होता है, 1.33 होता है, ठीक है, 33। यानी कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तो ये हो जाएगा डेंसर मीडियम। लेकिन यही मीडियम वन जो है आपका, मीडियम वन जो है हम लोग और यहाँ पे देखते हैं, इफ मीडियम वन जो है आपका हो जाएगा क्या, वाटर, वाटर हो गया। और मीडियम टू में हम लोग यहाँ पे कीरोसिन ले लेते हैं, ठीक है। मीडियम टू जो है यहाँ पे कीरोसिन ले लो, कीरोसिन। अब देखो यहाँ पे क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, 1.33,
और किरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है 1.41 के करीब होता है, ठीक है 1.41, यानी कि वाटर से ज्यादा होता है किरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पे जो है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, इन दोनों मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, यानी कि वाटर और किरोसिन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका कम है, वाटर का कम है, तो ये आपका बन जाएगा रेयर मीडियम। क्लियर है, ठीक है। ये आपका किरोसिन बन जाएगा डेंसर मीडियम, ठीक है। कोई बंदा अगर आपसे पूछ रहा है कि बताओ किरोसिन रेयर मीडियम है कि डेंसर मीडियम है, तो वो क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है, क्वेश्चन ही गलत है। हमेशा दो मीडियम दिया जाएगा, उसमें से कोई एक डेंसर मीडियम होगा, कोई एक रेयर मीडियम होगा, ठीक है। ये बात आपको यहाँ पे एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम और ऑप्टिकली रेयर मीडियम। यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे कि लाइट रेज जो है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से अब यहाँ पे लाइट रेज जो है दो मीडियम हो गया, एक तो हो जाएगा आपका डेंसर मीडियम होगा और दूसरा रेयर मीडियम होगा। जब भी दो मीडियम दिया होगा उसमें से कोई एक डेंसर होगा, कोई एक रेयर मीडियम होगा। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे लाइट, ठीक है, जो लाइट ट्रेवल करता है। तो मान लीजिए मीडियम 1 से मीडियम 2 में लाइट एंट्री किया, मीडियम 1 हमारा एयर ले लेते हैं, मीडियम 2 वाटर ले लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट केस है जिसमें मीडियम 1 हमारा हो जाएगा, मीडियम 1 को हम लोग क्या ले लेते हैं, एयर, ठीक है। यहाँ पे मीडियम 2 हो जाएगा, मीडियम 2 हो जाएगा हमारा वाटर, ठीक है, वाटर ले लेते हैं। ये आपका सेपरेटिंग हो गया, ठीक है, इंटरफेस हो गया। ये क्या है, इंटरफेस। दोनों मीडियम का क्या हो गया, इंटरफेस हो गया, ठीक है। यहाँ से सेपरेट हो रहा है, यहाँ से वाटर है, इधर में वाटर है, ऊपर में एयर है, ठीक है। लाइट ट्रेवल कर रहा है एयर से वाटर की तरफ, ठीक है। लाइट जो है आपका ट्रेवल कर रहा है एयर से वाटर की तरफ, ठीक है। ये आपका लाइट हो गया, यहाँ पे आया, ठीक है, यहाँ पे आया, इंटरफेस पे आया। जैसे ही रेयर से, जैसे कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा लाइट, तो वहां पे बेंड करेगा लाइट। अब यहाँ पे किस साइड बेंड करेगा, किस साइड बेंड करेगा, तो लाइट जब रेयर से, देखिए यहाँ पे एयर क्या है आपका, एयर क्या है आपका, एयर जो है आपका, एयर और वाटर के केस में देखें तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 होता है। तो एयर जो है आपका क्या हो जाएगा, रेयर मीडियम हो जाएगा, रेयर मीडियम। और वाटर जो हो जाएगा आपका डेंसर मीडियम हो जाएगा, पक्की बात है, ठीक है। वाटर क्या हो जाएगा, डेंसर मीडियम हो जाएगा। तो यानी कि जब भी रेयर से डेंसर की तरफ जाएगा, ठीक है, ये आप नोट पॉइंट में लिख लीजिए, व्हेन व्हेन लाइट व्हेन लाइट रेज ट्रेवल व्हेन लाइट रेज ट्रेवल फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, ठीक है। रेयर मीडियम से कहां जा रहा है, डेंसर मीडियम में जा रहा है, ठीक है। रेयर मीडियम से आ रहा है और डेंसर मीडियम में जा रहा है। तो यहाँ पे लाइट रेज जो है शिफ्ट करेगा किधर, टुवर्ड्स नॉर्मल। लाइट रेज शिफ्ट शिफ्ट टुवर्ड्स, या फिर बेंड कर दीजिए, ठीक है। लाइट रेज बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा, ठीक है, टुवर्ड्स नॉर्मल। अब यहाँ पे हम लोग नॉर्मल लाइंस देखते हैं, नॉर्मल लाइंस हम लोग देखते हैं यहाँ पे। ये आपका नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है, ये आपका नॉर्मल हो गया, ठीक है, ये आपका नॉर्मल है। ये हो गया आपका नॉर्मल लाइन। ये आपका हो गया इंसिडेंट रेज, ठीक है, इंसिडेंट रेज जो रेयर मीडियम से ट्रेवल करके आ रहा है और डेंसर मीडियम में एंट्री कर रहा है। तो ये लाइट रेज जो है आपका जाना चाहिए था बिल्कुल सीधा, ठीक है। लाइट रेज जो है आपको जाना चाहिए था यहां से पूरा स्ट्रेट, ठीक है। ये आपका ये डायरेक्शन होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं होगा, ठीक है। लाइट रेज जो है आपका बेंड कर जाएगा, बेंड करेगा, और बेंड करेगा आपको टुवर्ड्स नॉर्मल की तरफ। क्या होगा, नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा, ठीक है।
ये आपका आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है लाइट हो गया, ठीक है। ये आपका हो गया रिफ्रैक्टेड रेज। ये हो गया आपका इंसिडेंट रेज। ठीक है, इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा ये आपका हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड के एंगल जो बनेगा बीच का एंगल वो हो जाएगा आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब यहाँ पे देखिए दो चीज बन गया, नॉर्मल की तरफ शिफ्ट किया, ठीक है, नॉर्मल की तरफ शिफ्ट किया जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट आ रहा है। ठीक है, ये आपका एक पॉइंट हो गया। ठीक है, व्हेन लाइट रेज ट्रेवल फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, लाइट रेज बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है जब लाइट जो है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाए, जब वाटर ऊपर हो, वाटर से ट्रेवल करता हुआ है और एयर में पास करे, एयर में पास करे, तो ये हो जाएगा ऊपर, वाटर ऊपर हो जाएगा, एयर नीचे भी हो सकता है, यानी कि डेंसर टू रेयर भी हो सकता है। ठीक है, तो वो केस को हम लोग आगे समझते हैं। व्हेन लाइट रेज पासेस फ्रॉम रेयर टू डेंसर, ठीक है, रेयर टू डेंसर, व्हेन व्हेन लाइट रेज passes through denser medium to rare medium। ठीक है, व्हेन लाइट रेज पासेस थ्रू डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम जा रहा है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये आपका बाउंड्री लाइन होगा। ठीक है, ये आपका होगा इंटरफेस, ये आपका हो गया इंटरफेस। ठीक है, ऊपर में हो गया आपका मीडियम वन, मीडियम वन को ले लीजिए वाटर। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा मीडियम टू, मीडियम टू मीडियम टू हो जाएगा एयर ले लीजिए। ठीक है, तो ये आपका जो है डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम। ठीक है, डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम, ये आपका हो जाएगा रेयर मीडियम। ठीक है, रेयर मीडियम। अब देखिए जब लाइट रेज जो है डेंसर मीडियम से आएगा, ये आपका डेंसर मीडियम से आ रहा है। ठीक है, डेंसर मीडियम से आ रहा है, और लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या करेगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। ठीक है, अवे फ्रॉम द, ये हमने नॉर्मल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका नॉर्मल हो गया, ये आपका इंसिडेंट रेज, इंसिडेंट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है लाइट कुछ आपका ठीक है, कुछ आपका ये जाना चाहिए था। ठीक है, ये जाना चाहिए था, लेकिन ये नहीं जाकर यहाँ से जो है अवे फ्रॉम द बेंड कर गया, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर गया। ठीक है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये आपका रिफ्रैक्टेड रेज है, रिफ्रैक्टेड रेज, ये आपका इंसिडेंट रेज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जब नॉर्मल से एंगल देखेंगे तो ये क्या हो गया, दूर जा रहा है, नॉर्मल से दूर जा रहा है। ठीक है, नॉर्मल से दूर जा रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। ठीक है, ये पॉइंट हो गया व्हेन लाइट रेज पासेस थ्रू डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। यहाँ पे पॉइंट लिख लीजिए, व्हेन व्हेन लाइट रेज passes थ्रू रेयर मीडियम, रेयर नहीं डेंसर मीडियम हो जाएगा ना, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहा है, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। ठीक है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहा है,
रिफ्रैक्टेड रेज, लाइट बेंड्स, ठीक है, लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल आफ्टर रिफ्रैक्शन। क्लियर है? ठीक है, अवे फ्रॉम द रिफ्रैक्शन होगा, यानी कि डेंसर से जब रेयर मीडियम में जाएगा तो क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट होगा। ठीक है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जो है शिफ्ट हो जाएगा। तो ये 2 पॉइंट था। ठीक है, जब लाइट रेज, यही 2 कंडीशन बनेगा। अगर मीडियम है, 2 मीडियम दिया हुआ है, लाइट रेज जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा, तो 2 मीडियम का इंटरफेस होगा। ठीक है, 2 मीडियम का इंटरफेस होगा तो एक मीडियम उसमें से कोई एक होगा रेयर मीडियम, कोई दूसरा होगा डेंसर मीडियम। ठीक है, एक होगा रेयर मीडियम, दूसरा होगा डेंसर मीडियम। तो वहां पे अगर डेंसर से रेयर में जा रहा है लाइट तो क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट होगा। अगर रेयर से डेंसर में जा रहा है तो टुवार्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट होगा। ठीक है, ये 2 पॉइंट यहाँ पे आपको देखना है। डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम का ये पूरी कहानी था, किसको डेंसर मीडियम बोलते हैं, किसको रेयर मीडियम बोलते हैं, ये भी हमने समझ गया। ठीक है, ये भी समझ गए। अब एक पॉइंट और आपको यहाँ पे जानने वाली बात है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये आप नोट पॉइंट में यहाँ पे लिख सकते हैं, नोट पॉइंट और स्टार मार्क हो जाएगा। ठीक है, नोट में ये है कि ऑप्टिकली डेंसर होने का मतलब ये नहीं है कि उसका मास डेंसिटी ज्यादा होगा। ठीक है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम डज नॉट मीन दैट 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 मीडियम हैज greater mass density, greater mass density। ठीक है, ये पॉइंट को आप थोड़ा सही से समझिए, सुनिए। ठीक है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होने का मतलब ये नहीं है कि उसका मास डेंसिटी ज्यादा होगा। ठीक है, आपको ये वर्ड से आपको लग सकता है अरे ऑप्टिकली डेंसर है मतलब ज्यादा डेंस है तो वो डेंसिटी भी उसका ज्यादा होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में, देख लीजिए वाटर, एग्जांपल ले लीजिए वाटर और केरोसिन का। ठीक है, वाटर और केरोसिन का, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1.33, केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1.41। ठीक है, कितना होता है 1.41 होता है। अब यहाँ पे देखिए इसका ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है तो इसका डेंसिटी ज़्यादा होना चाहिए था। लेकिन जब इन दोनों को हम लोग देखते हैं, ये एक टब है, नीचे क्या होता है, नीचे अगर केरोसिन और वाटर को जब एक टब में रखिएगा तो ये आपका नीचे वाटर होता है। ठीक है, नीचे वाटर होता है और ऊपर में आपका क्या होता है, ऊपर में आपका केरोसिन होता है। ठीक है, ऊपर में आपका क्या होता है, केरोसिन होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, डेंसिटी आपका, डेंसिटी ऑफ वाटर ग्रेटर देन किससे होता है, डेंसिटी ऑफ केरोसिन। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा डेंसिटी ऑफ वाटर जो है डेंसिटी ऑफ केरोसिन से ज्यादा होगा। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे जो है वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होने के बावजूद यहाँ पे डेंसिटी ऑफ वाटर ज्यादा है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम डज नॉट मीन दैट मीडियम हैज ग्रेटर मास डेंसिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, कुछ एक्टिविटी यहाँ पे हम लोग करते हैं। एक एक्टिविटी है, ठीक है, टब में जो है आपको कॉइन रख देना है। ठीक है, एक टब है, यहाँ पे हमने एक कॉइन रख दिया। ठीक है, ये नीचे में कॉइन है, अभी टब खाली है, सिंपल कॉइन है। यहाँ पे कहीं आपका जो है आप देख रहे हैं। ठीक है, देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से जब देखिएगा तो डायरेक्ट आप देख पाइएगा। ठीक है, डायरेक्ट आप यहाँ से देख सकते हैं।
ठीक है, यहाँ से आपको डायरेक्ट दिख रहा है। लेकिन यही टब में जब वाटर आप फिल कर दीजिएगा, ठीक है, क्या फिल कर देंगे, वाटर फिल कर देंगे, ठीक है, ये वाटर है, यहाँ पे आपका क्वाइन है, ठीक है, वाटर है, क्वाइन है। अब यहाँ से जो है लाइट रेज निकलेगा, क्वाइन से जो लाइट रेज जो है आपको आई तक जाएगा, वो कैसे जाएगा सो देखिए, ये आपका क्या हो गया, इंटरफेस हो गया, ये आपका एयर है, ठीक है, ये एयर है, ये वाटर है, ठीक है, ये वाटर है। अब यहाँ से जो है लाइट रेज कुछ आपको, ये आपका लाइट रेज गया यहाँ और बेंड कर गया, ठीक है, ये बेंड कर गया, रेयर से डेंसर में जाएगा, डेंसर से रेयर में जाएगा तो क्या करेगा, किधर शिफ्ट होगा, टुवर्ड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट होगा, ठीक है। यहां से ये गया, ये आपका हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे जो है आपका आई है, ठीक है, ये आपका आई हो गया, आइए यहाँ से देख रहे हैं तो देखिए ये लाइट रेज कुछ बेंड होके आपके आई तक जाएगा, ठीक है। ये जो सीधा आपको लाइट रेज आएगा, ये आपको जो है क्वाइन आपको कुछ ऐसा दिखेगा, क्वाइन जो है कुछ आपको यहाँ से स्ट्रेट ये आएगा, ठीक है, यहाँ से स्ट्रेट आएगा और यहाँ से ये दोनों लाइट रेज जहाँ मैच करेगा तो ये कुछ आपको यहाँ पे उठा हुआ दिखेगा, ठीक है, क्वाइन आपको यहाँ पे कहीं दिखेगा, ये आपको दिखेगा, यानी कि जो भी बॉटम ऑफ द डेप्थ ऑफ द क्वाइन होता है वो कहीं ना कहीं आपको रेज हुआ दिखेगा, ठीक है, ये राइज हो गया, ठीक है। तो यही रीजन है कि जब भी आप बकेट में पानी है, ठीक है, उसमें आप क्वाइन डालिए तो जब उसको देखिएगा तो लगेगा क्या, क्वाइन का जो है ऊपर उठा हुआ है, ठीक है, ऊपर उठा हुआ है। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं लाइट रेज जो बेंडिंग फेनोमेना के कारण जो है यहाँ पे क्वाइन जो है आपको ऊपर में दिखता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा जो है अब पासेज ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर स्लैब, ठीक है, रेक्टेंगुलर स्लैब यानी कि मान लीजिए ग्लास, ठीक है, ग्लास है, रेक्टेंगुलर स्लैब ग्लास है, ठीक है, उससे हमको लाइट रेज को पास कराना है, तो वो रेक्टेंगुलर कुछ शेप यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका स्लैब है, ठीक है, स्लैब है, ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब है। ये आपका जो है इसका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा जो ग्रेटर देन 1 होगा। इधर मान लीजिए ये आपका एयर है, ठीक है, एयर है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर हमेशा ग्लास से कम होगा, यानी कि ये आपका हो गया रेयर, हो गया रेयर मीडियम, रेयर मीडियम, ठीक है, रेयर मीडियम। ये आपका हो जाएगा डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम, ठीक है, डेंसर मीडियम। अब फिर से ये आपका क्या हो गया, एयर हो गया, ये आपका हो जाएगा रेयर मीडियम, ये आपका फिर से रेयर मीडियम हो गया। लाइट रेज जो है आया ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब में एंट्री किया, फिर से ये ग्लास स्लैब से जो है एयर में बाहर निकल गया, ठीक है। तो इसमें सारा फेनोमेनो को हम लोग यहाँ पे देखते हैं कैसे जो है लाइट रेज बेंड कर रहा है, ठीक है। ये आपका लाइट रेज कुछ ऐसे आएगा, ठीक है, ये आपका लाइट रेज आया, ठीक है, यहाँ पे आया लाइट रेज, लाइट रेज आया। अब देखिए लाइट रेज जो है अगर ये मीडियम चेंज नहीं होता, मीडियम चेंज नहीं होता तो इसको सीधा जाना चाहिए था, कैसे जाना चाहिए था, पूरा सीधा जाना चाहिए था, स्ट्रेट, ठीक है, कुछ ऐसे ये मूव करता, ऐसे जाता, ठीक है, पूरा का पूरा स्ट्रेट आता, पूरा का पूरा स्ट्रेट आता, ठीक है। लेकिन ये स्ट्रेट नहीं जाकर ये क्या करेगा, रेयर से डेंसर में आया है, यानी कि नॉर्मल की तरफ शिफ्ट करेगा, ठीक है, नॉर्मल की तरफ जो है यहाँ पे शिफ्ट करेगा, ठीक है, नॉर्मल की तरफ शिफ्ट करेगा। तो यहाँ पे हम लोग नॉर्मल लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे ये है हमारा नॉर्मल लाइन, ठीक है, ये हमारा हो गया नॉर्मल, नॉर्मल हो गया। तो ये लाइट रे जो कुछ नॉर्मल की तरफ शिफ्ट करेगा, ठीक है, नॉर्मल की तरफ शिफ्ट करेगा, तो हम लोग यहाँ पे लाइट रेज को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, फिर से ये यहाँ पे आया, यहाँ पे फिर एक बाउंड्री आया, ये डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम का फिर से एक बाउंड्री आया,
यहाँ पे फिर जो है लाइट अपना बेंड करेगा, ठीक है। अब किधर बेंड करेगा वो आगे हम लोग समझते हैं। यहाँ पे समझ में आ गया, ये रेयर से डेंसर में हुआ तो ये नॉर्मल की तरफ शिफ्ट किया, ठीक है। ये आपका नॉर्मल नॉर्मल हो गया, ठीक है, नॉर्मल। ये आपका इंसिडेंट रेस, इंसिडेंट रेस, ठीक है। ये आपका ऐसे जा रहा है, ग्लास स्लैब में ये जा रहा है। अब देखिए इस इंटरफेस पे जब बात करेंगे तो ये आपका डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम, जैसे ही डेंसर टू रेयर जाएगा ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट होगा, ठीक है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। फिर से हम लोग जो है यहाँ पे नॉर्मल को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, नॉर्मल को ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे नॉर्मल लाइन्स हो गया, ठीक है, ये हमारा नॉर्मल लाइन्स है, ये हमारा नॉर्मल लाइन्स है। अब जो है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, पहले ये स्ट्रेट जाता, अगर कोई मीडियम नहीं होता, बीच में कोई मीडियम नहीं आता, मीडियम चेंज नहीं होता तो क्या होता, स्ट्रेट लाइन जाता, कुछ ऐसा आपको जाता, ठीक है। ये आपको कुछ ऐसे जाना चाहिए था, ठीक है, ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे नहीं जाकर क्या होगा, ये टुवर्ड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट होगा, ठीक है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जो है यहाँ पे देखते हैं, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट हुआ, ठीक है, आपका आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये आपका हो गया रिफ्रैक्टेड रेज, ठीक है, रिफ्रैक्टेड रेज हो गया। ये आपका इंसिडेंट रेज हो गया। यहाँ पे जो है कुछ एंगल आई बनेगा, ठीक है, आई बनेगा। यहाँ पे जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर बनेगा, आर बनेगा। अब यहाँ पे जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस फिर से हो गया, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस तो आई डैश मान लीजिए, ये आपका हो जाएगा आई डैश। तो ये आई डैश किसके इक्वल होगा, देखिएगा तो ये आर के ही इक्वल है, जितना एंगल यहाँ होगा यही एंगल यहाँ बनेगा ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखिए दो पैरेलल लाइंस नॉर्मल और ये ट्रांसवर्स लाइन, तो ये आपका आर ही बनेगा, आर एंगल बनेगा। अब फिर से यहाँ से जो है ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पे आर डैश मान लीजिए, ठीक है, ये आपका आर डैश हो जाएगा। अब सिंपल यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाइए, स्नेल्स लॉ लगाइए, ठीक है, स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो देखिए इस बाउंड्री पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे, तो यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाइए। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n मान लीजिए, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू 1 है, एयर का 1 होता है, यहाँ पे भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 हो जाएगा। तो साइन आई अपॉन साइन आर हम लोग क्या लिखते हैं, साइन आई है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि n अपॉन 1, ठीक है, n अपॉन 1 यानी कि ये हो जाएगा एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब जो है यहाँ पे इस पॉइंट पे इस इंटरफेस पे हम लोग स्नेल्स लॉ लगाते हैं, स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ यहाँ पे लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस आर है तो साइन आर लिखेंगे, ठीक है, साइन आर। यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, आर डैश है, तो साइन आर डैश, नीचे में साइन आर डैश, वही ना होता है साइन ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ रिफ्रैक्शन, ये होता है इक्वल टू, यहाँ पे अगर आर ले रहे हैं तो नीचे का आ जाएगा एन, ठीक है, एन, ये हो जाएगा एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 और मीडियम का जो ग्लास स्लैब का है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1/n हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से जो है हम लोग क्या निकाल सकते हैं, तो साइन n इंटू साइन आर इक्वल टू हो जाएगा साइन आर डैश, ठीक है, साइन आर डैश। अब यहाँ पे देखिए साइन आर आपका क्या निकल के आएगा, साइन n इंटू साइन आर हो जाएगा आपका साइन आई के इक्वल, ठीक है, साइन आई के इक्वल, n इंटू साइन आर आपका हो जाएगा साइन आई के इक्वल। अब देखिए साइन आर जो है आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन आर n साइन आर, ये वैल्यू किसके इक्वल है, साइन आई के इक्वल है। तो इसको क्या कीजिए, यहाँ पे पुट कर दीजिए, यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन आई इक्वल टू साइन आर डैश। अब देखिए साइन आई इक्वल टू साइन आर डैश है, यहाँ से इसका क्या निकल के आ रहा है, दोनों एंगल बराबर होगा, आई इक्वल टू आर डैश, आई इक्वल टू आर डैश। यहाँ पे हमने यही तो प्रूफ देखा, आई इक्वल टू आर डैश, ये एंगल क्या हो गया, बराबर हो गया, ये दोनों एंगल बराबर हो गया, इसका मतलब दोनों लाइंस क्या हो जाएगा, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है बाद में दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएगा। दिस मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इज पैरेलल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड, ठीक है, यहां से आप लिख सकते हैं
पैरेलल टू रिफ्रैक्टेड, ठीक है, इंसिडेंट रेज पैरेलल टू रिफ्रैक्टेड रेज। यहां से आपको कंक्लूजन मिल गया, I इक्वल टू आर डैश होगा, तो ये दोनों लाइन क्या हो जाएगा, आपस में पैरेलल हो जाएगा, ठीक है, पैरेलल हो जाएगा। यही था पासेस लाइट थ्रू। तो यानी कि कोई मीडियम है, ठीक है, एक मीडियम है, उसके बीच में एक मीडियम आपने ला दिया, ठीक है, उसके बीच में ला दिया, फाइनली जिस मीडियम से आपने लाइट को ट्रेवल किया, लास्ट में उसी मीडियम में अगर लाइट फिर से इमर्ज कर रहा है, तो आप जो इंसिडेंट होगा और फाइनल रिफ्लेक्टेड रेज जो होगा, फाइनल रिफ्लेक्टेड रेज, ठीक है, उन दोनों रेज जो क्या होगा, आपस में पैरेलल होगा, ठीक है, आपस में पैरेलल होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा जो है TIR का कंसेप्ट है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्यों होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ पे समझेंगे। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है, तो ये होता है जब भी लाइट रेज डेंसर टू रेयर जाएगा, when light rays passes through when light rays passes through optically denser medium to optically rare medium, जब भी ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेयर मीडियम में लाइट रेज ट्रेवल करेगा, तो वहां पे जो है आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फेनोमेना देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे समझते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब आप समझ रहे हैं, रिफ्लेक्शन है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, रिफ्लेक्शन नहीं है। रिफ्लेक्शन में क्या होता है, पूरा का पूरा लाइट रेज सेम मीडियम में रिफ्लेक्टेड बैक हो जाता है, ठीक है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे कैसे, मिरर की तरह, जैसे मिरर में क्या होता है, सरफेस पे जाता है और वहीं से जो होता है पूरा का पूरा लाइट रे जो है रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्शन वाले टॉपिक में कैसे जो है लाइट रेज दूसरे मीडियम में नहीं ट्रेवल करके सेम मीडियम में जो है वापस बैक हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे समझते हैं, ये आपका इंटरफेस है दो मीडियम का, ठीक है, इधर मीडियम 1 है, ये आपका मीडियम 2 हो गया, मीडियम 2, ठीक है, मीडियम 2। मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, एयर ले लीजिए इसको, ठीक है, मीडियम 1 को आप लोग एयर ले लीजिए, ये एयर फॉर एग्जांपल, यानी कि n इक्वल टू 1, यहाँ पे जो है n ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, कोई भी दूसरा ले लीजिए, ये आपका हो जाएगा रेयर मीडियम, ठीक है, ये आपका हो जाएगा डेंसर मीडियम, ये आपका हो जाएगा डेंसर मीडियम। अब देखिए डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहा है, ठीक है, डेंसर टू रेयर, यहाँ पे क्या लिखे, लाइट रेज पासेस थ्रू ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, इधर से जा रहा है, ठीक है, इधर से जा रहा है और रेयर मीडियम में जा रहा है। तो यहाँ से जाएगा, तो एक केस समझते हैं, जब लाइट रेज ऑप्टिकली डेंसर टू रेयर जाता है, ये आपका हो गया डेंसर टू रेयर जाता है, तो कहीं ना कहीं आपका ये नॉर्मल होगा, ठीक है, यहाँ पे जो है आपका ये नॉर्मल हो गया, ये आपका नॉर्मल हो गया, ये आपका नॉर्मल हो गया। तो लाइट रे जो है अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट होता है, जब रेयर में एंट्री करता है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट होता है, तो कुछ ये इधर जाएगा, ठीक है, इधर जाएगा, ठीक है, पक्की बात है, इधर जाएगा, नॉर्मल से शिफ्ट कर गया, ठीक है, नॉर्मल से शिफ्ट कर गया, ये आपका इंसिडेंट रेज हो गया, ये आपका इंसिडेंट रे, ये आपका रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। तो जैसे जैसे इसका एंगल बढ़ाएंगे, देखिए एंगल बढ़ाएंगे, जैसे कि अब दूसरा इंसिडेंट रेज लेते हैं, ठीक है, दूसरा, जैसे कि यहाँ से हम इसका एंगल बढ़ा दिए, तो ये और क्या होगा, और अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट होगा, ये कुछ ऐसे शिफ्ट करेगा यहाँ से, ठीक है, यहाँ से जाएगा, ये आपको समझ में आ रहा है, ये आपको होगा, ठीक है, ये आपको हो जाएगा, इसको और एंगल बढ़ाए, ठीक है, और एंगल बढ़ाते हैं, और जो है यहाँ पे एंगल बढ़ाते हैं, ठीक है, और एंगल बढ़ा दिए, यहाँ पे ये इतना पर ला दिए, ये क्या होगा, और अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट होगा,
और अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट होगा, ये कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि जैसे जैसे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एंगल बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे यहाँ पे हम एंगल बढ़ा रहे हैं, ये वैसे वैसे क्या हो रहा है, इधर शिफ्ट कर रहा है, ठीक है, इधर शिफ्ट कर रहा है, ये लास्ट इधर शिफ्ट कर रहा है, यानी कि एंगल बढ़ा रहा है तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट करते जा रहा है, ठीक है, शिफ्ट करते जा रहा है। एक ऐसा केस आएगा जब नॉर्मल रेज, जब ये आपका इंसिडेंट कुछ ऐसा जाएगा, इंसिडेंट रेज आपका ये हुआ, और एक ऐसा समय आएगा जब ये जो पूरा इस पे रिफ्लेक्ट बैक करेगा, इसी पे, ठीक है, ये पूरा इसी पे रिफ्लेक्ट बैक करेगा, रिफ्लेक्ट बैक करेगा। तो ये जो है, ये जो है, ये जो है, ये एंगल पे ये पूरा हॉरिजॉन्टली रिफ्लेक्टेड हुआ, हॉरिजॉन्टली रिफ्लेक्टेड हो गया। लेकिन जैसे ही और इसको क्या करेंगे, और एंगल बढ़ाएंगे यहाँ से, और एंगल बढ़ाएंगे, और एंगल बढ़ाएंगे, तो क्या होगा वो देखते हैं। जब और एंगल बढ़ाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा वो देखते हैं। ये आपका आया, ठीक है, और एंगल बढ़ा दिए यहाँ पे। जब और एंगल बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, इससे और बाहर जाएगा, यानी कि अब एंगल और बढ़ा होगा, तो ये सेम मीडियम में सेम मीडियम में आ गया, ठीक है, सेम मीडियम में आ गया। इसी को क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी कि जैसे ही ये इस एंगल से, ये बैगनी कलर का जो भी एंगल है, ये बैगनी कलर का जो एंगल है, ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल, ये एंगल, ये एंगल क्या होगा, इससे जैसे ही बढ़ाएंगे ये सेम मीडियम में जो है लाइट रेज रिफ्लेक्ट हो गया, सेम मीडियम में लाइट रेज क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। इसी को हम लोग बोलते हैं, इस एंगल पे जहां से सेम लाइट रेज सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट किया, इसी को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, ठीक है। कौन सा एंगल, इसी को बोलते हैं हम लोग क्रिटिकल एंगल। और आईसी से डिनोट करते हैं, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई हो गया, और सी से क्रिटिकल एंगल, ठीक है, सी से क्रिटिकल एंगल। और ये जो एंगल हो गया ये ग्रेटर देन आईसी है, ये है ग्रेटर देन आईसी, ये आई जो है, आई जो है ग्रेटर देन आईसी है, ठीक है, ग्रेटर देन आईसी है। तो इसका मतलब हो गया लाइट रेज रिफ्लेक्टेड बैक इन द सेम मीडियम, लाइट रेज रिफ्लेक्टेड back in the same medium। ये बात समझ में आ गया। जैसे ही आईसी से एक एंगल ऐसा आएगा जहां पे हॉरिजॉन्टली पूरा लाइट रेज रिफ्लेक्ट हो रहा है, जैसे ही इससे और एंगल बढ़ाएंगे वो सेम मीडियम में जो है लाइट रेज को रिफ्लेक्ट बैक कर देगा, ठीक है, रिफ्लेक्ट कर देगा सेम मीडियम में। तो जैसे ही सेम मीडियम में आएगा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइट रेज रिफ्लेक्टेड बैक इन द सेम मीडियम। और यही होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि सेम मीडियम में टोटल लाइट क्या हो गया, रिफ्लेक्ट कर गया। यानी कि ये आईसी जैसे ही एंगल ऑफ इंसिडेंस आईसी से बड़ा होगा, क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा, वहां से जो है लाइट रेज सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि टीआईआर होने के लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ठीक है, क्रिटिकल एंगल। ये आपका यहां से निकल के आ रहा है कंक्लूजन, ठीक है। यही होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का केस, ठीक है, कुछ नहीं है। एक एंगल ऐसा आएगा जहां पे पूरा का पूरा लाइट रेज जो है हॉरिजॉन्टली रिफ्लेक्ट करेगा, उस एंगल को हम लोग आईसी बोलते हैं। उससे जैसे ही थोड़ा सा एंगल और बढ़ाएंगे वो लाइट रिफ्लेक्ट जो है सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, ठीक है। तो वो एंगल जो है आईसी से जस्ट बड़ा होगा, ठीक है, आईसी से जैसे ही बड़ा होगा वो सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। तो जैसे ही टीआईआर होगा, टीआईआर होने का मतलब क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा ग्रेटर देन हो जाएगा आईसी, ठीक है, क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा। फॉर टीआईआर कंडीशन, फॉर द फेनोमेना ऑफ टीआईआर, for the phenomena of TIR, angle of incidence greater than
ग्रेटर देन एंगल ऑफ नहीं लिखते, क्रिटिकल एंगल लिखते हैं, ठीक है। क्रिटिकल एंगल आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। किसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, यहाँ पे आईसी समझ में आ गया किसको बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका टीआईआर का कंडीशन। नेक्स्ट यहाँ पे स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड्स, ये एप्लीकेशन ऑफ टीआईआर है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ या फिर एग्जांपल ऑफ टीआईआर कर दीजिए, एप्लीकेशन नहीं एग्जांपल, ठीक है। ये आपका हो जाएगा एग्जांपल ऑफ टीआईआर। डायमंड के केस में क्या होता है, डायमंड के केस में जो होता है क्रिटिकल एंगल आईसी 24 डिग्री होता है, ठीक है। 24 डिग्री होता है, बहुत छोटा एंगल है। जैसे ही आईसी से बड़ा होगा तो यहाँ पे जनरली जो है लाइट रेज ग्रेटर देन आईसी, जनरली इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट रेस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल आईसी दैट इज 24 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, और जैसे ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा इसकी वजह से जो है वो स्पार्क करता है, ठीक है, स्पार्कलिंग करता है। जो चमक दिखता है वो टीआईआर की वजह से ही दिखता है, ठीक है। तो ये स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड के पीछे का जो कंसेप्ट है यही है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे जो है हमारा रिफ्रैक्शन टॉपिक समाप्त हो रहा है, ठीक है। रिफ्रैक्शन टॉपिक यहाँ पे समाप्त हो रहा है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आगे हम लोग जो है अब लेंस पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लेंस में हम लोग देखेंगे रिफ्रैक्शन का क्या यूज होता है। बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।